हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरु मंत्रा में। मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट पंकज यादव। आज मैं आपको बताने वाला हूं द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ। ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ऑफ कोर्स मैंने जो टाइटल जो रखा है तो क्या है सीक्रेट गुड हेल्थ की। अब आप सोच रहे होंगे भाई साहब, गुड हेल्थ पाने के लिए क्या करें, क्या हम डॉक्टर बन जाएं? अच्छा, डॉक्टर बनने से भी आपको गुड हेल्थ मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, आप लोगों को अच्छी हेल्थ देंगे इसकी गारंटी ज़रूर है, क्योंकि आप लोग के पास लोग आएंगे, आप उनका ट्रीटमेंट करेंगे, आप उनको अच्छा उनको ठीक करेंगे। ये सब चीज़ आप ज़रूर करेंगे। कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर हमें ध्यान रखना है, जिससे हमारा हेल्थ अच्छा रहे, हम बीमार ना पड़े, और क्या क्या हमें करना चाहिए लाइफ में कि हमको कम से कम बीमारी हो। तो हम आपको जो आज के जो वीडियो है इसमें ऐसी 6 बातें बताएंगे, जिसको आप अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, उन पे अगर आप अमल करते हैं, तो विश्वास रखिएगा कि आप कम से कम बीमार पड़ेंगे। और अगर आप बीमार पड़ते भी हैं तो आप बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली जो चीज़ है वो है द प्लेसिबो इफेक्ट। अब आप सोचेंगे भाई साहब, ये लड़का यहाँ पे आके हमको साइंस पढ़ाएगा। नहीं 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 अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ये वर्ड आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा बड़ा है, प्लेसिबो इफेक्ट। बट इसका जो इसको जब मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो ये काफ़ी सिंपल सा है। सो सबसे पहले जो हमारा शरीर है वो क्या है? हमारा जो शरीर है, हमारा जो खुद का बॉडी है, इज द प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन थॉट्स। जो हम सोचते हैं, जैसा हम अपने बारे में सोच रहे हैं, उसी थॉट्स का जो परिवर्तन है और उसी थॉट का जो मतलब है, वो हमारा शरीर ऊपर के आता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रांग रहे। अब ये जो वर्ड है इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब आप बीमार पड़ते हो आप क्या करते हो? आप डॉक्टर के पास जाते हो। अब डॉक्टर क्या करते हैं उनकी ज़िंदगी में? वो प्रैक्टिस करते हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं आज के दिन में, वी कॉल देम एज प्रैक्टिशनर्स। उसका क्या मतलब है कि वो जो भी आपको दवाई दे रहे हैं, वो एक प्रैक्टिस, मतलब एक प्रैक्टिस के तौर पे दे रहे हैं कि भाई ये आपको तकलीफ है, इससे आप ठीक हो जाएंगे। इसका कोई 100% गारंटी नहीं कि आपको जो बीमारी है वो एग्जैक्टली वही और आप उसी से 100% ठीक होंगे। तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको आपका जो शरीर देख के आपको बता रहे हैं। तो हम ठीक कैसे होते हैं? भाई हमारा आज गला दुखने लग गया, हम डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने हमको इजी 500 दे दी, हमने वो खा ली, हम अगले दिन एकदम ठीक हो गए। तो क्या ये दवाई की वजह से हो रहा है, या फिर ये हमारे अपने इम्यून सिस्टम से हो रहा है? तो जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दवाई लेना बंद कर दीजिए, आप डॉक्टर के पास जाना बंद कर दीजिए। आपको जाना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है। और आपको दवाई भी लेनी पड़ेगी, वो भी इम्पोर्टेंट है। बट ठीक कैसे हो रहे हो आप? मैं ये बात ठीक आप इसलिए हो रहे हो क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपको पता है कि भाई ये डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो दवाई देगा, वो दवाई मैं लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। बचपन से आपका ऐसा अपब्रिंगिंग रहा है और बचपन से आपने देखा है कि आप जब भी बीमार होते हो आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो आपको दवाई देते हैं और आप ठीक हो जाते हो। आपके माइंड में वो चीज़ ऑलरेडी छप चुका है, आपके माइंड में वो चीज़ का बिलीव ऑलरेडी आ चुका है कि भाई डॉक्टर के पास जाने से ही मैं ठीक हो जाऊंगा। बहुत बार क्या होता है, हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगले पल हम आते हैं एकदम हमको ठीक होने अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हमारे माइंड में वो चीज़ ऑलरेडी छप चुकी है। उसको बोलते हैं द प्लेसिबो इफेक्ट। वॉट वी बिलीव, वी एक्चुअली फील दैट, वी एक्चुअली डिस्कवर दैट। इसका एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक रिसर्च हुई थी जिसमें एक बंदे की आंख पे पट्टियां बांध दी। अब भाई पट्टियां बांध दी और उसको बोला कि हम आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसके बाद उन्होंने एक सांप के जीभ के जैसा उसके शरीर पे टच कर दिया और उसको बोला आपको सांप ने डस लिया। एक्चुअल में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ एक पत्ता लिया था जो उसके हाथ पे मारा था। लेकिन जब उस बंदे को बोला गया कि उसको सांप ने डस लिया तो बंदे ने इतना पैनिक किया, इतना पैनिक किया कि वो बेहोश हो गया। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया इमीडिएटली, क्योंकि उन्होंने वो सब तैयारी की थी, बिकॉज वो एक्सपेरिमेंट था। और जब उन्होंने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि जब हम उस बंदे को बोला गया कि आपको सांप ने डसा है, तो उसके बॉडी ने वो एक पॉइजन अपने शरीर में क्रिएट कर लिया। तो ये होता है हमारा इम्यून सिस्टम। इतना पावरफुल है दोस्तों, इतना पावरफुल है कि आप चाहे तो बड़ी से बड़ी बीमारी को अपने विल पावर और अपने इम्यून सिस्टम से ठीक कर सकते हैं। सो इसीलिए जो आप बिलीव करते हो आपका शरीर वही चीज पैदा करता है। अगर आप बिलीव करते हो आप हेल्दी हो तो आप हेल्दी रहोगे, अगर आप बिलीव करते हो आप वीक हो तो आप वीक रहोगे, आप बार बार बीमार पड़ोगे। इसलिए द प्लेसिबो इफेक्ट
प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। इसीलिए आपका जो बिलीफ है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसको आप चेंज करिए। डॉक्टर के पास जाइए, बट हो सके तो कम से कम जाइए। अपने आप को अपने आप ठीक होने दीजिए। आपको करना क्या है इसमें, देखो सिंपल सी चीज़ें, या तो आप लिख लीजिए, या तो आप बोलिए कि आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, हाउ वुड यू लाइक टू सी योर हेल्थ, और सिंपली यू कैन से आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, एंड माई बॉडी इज परफेक्टली फाइन, एंड आई विल ऑलवेज बी हेल्दी। आप अपने आप को ये चीज़ें बार बार बोलिए। आप जब अपने आप को ये चीज़ें बोलेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें छप जाएगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को बिलीव करेगा, और जब भी आपको वीक लगेगा, आप ये चीज़ को 10 बार रिपीट कीजिए, आपको वो वीकनेस पूरी तरह से चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है बिलीफ। ये हमारे फर्स्ट एलिमेंट से ही लिंक्ड है। आपको फेथ रखना पड़ेगा। आपको अपने आप को ठीक करने के लिए अपने शरीर पे फेथ रखना पड़ेगा, आपके इम्यून सिस्टम पे फेथ रखना पड़ेगा, आपको वो बिलीव होना बहुत जरूरी है। बिकॉज इट इज सेड इन बाइबल ऑल्सो, इट इज सेड इन अदर important books, like what we believe, what we ask, it is always given to us। जो हम विश्वास करके मांगते हैं वो हमें मिलता है। तो आप इस चीज को विश्वास करके मांगे कि भाई मैं बीमार हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आपको वो मिलेगा। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको पता है क्या, वी ऑल कम इन विथ एन इनबिल्ट प्रोग्राम। हम सबके अंदर एक इनबिल्ट प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है सेल्फ हीलिंग। It is very important that we work with that program. Our immune system is made to heal itself. But what we do we actually let our immune system to heal itself? No, we don't. We don't do that. We generally, go to doctors. We generally, believe on other factors which are external one, but not the internal factor, which is our own immune system, जिसको ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि ये खुद से अपने आप को, अपने शरीर को हील करे। मुझे एक बात बताइए, आपका जब हाथ कट जाता है तो क्या आप छोटा सा जब कट आता है, आपको खून आ जाता है, आप क्या आप डॉक्टर के पास जाते हो? नहीं जाते हो, राइट? आप क्या बोलते हो, ठीक है छोटा सा कट है यार, ठीक हो जाएगा, है ना? सिमिलरली जब आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो क्या आप हर बार सर्दी जुकाम के लिए डॉक्टर के पास जाते हो? नहीं जाते हो। आप क्या बोलते हो, सर्दी ये बाहर निकलनी चाहिए, शरीर के लिए अच्छा है, और वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये है हमारा इम्यून सिस्टम जो हमारे लिए काम करता है। बट ये काम कब करेगा, जब आप उस पर विश्वास रखेंगे, जब आप बिलीव करेंगे। सो बिलीव, very important, believe that your immune system has the capability or power to heal your body in any circumstances। believe that it will happen for you। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है हमारा वो है विजुअलाइज। अब आप बोलोगे भाई ये लड़का मतलब क्या क्या करवाएगा, पहले बोलता है प्लेसिबो इफेक्ट का अपने जिंदगी में अमल करो, फिर बोलता है बिलीव करो, अब बोल रहा है विजुअलाइज करो। अरे भाई पूरी मतलब क्या करवा रहा है बंदा। अब देखिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइज आपको करना है, आपको अच्छी चीजें विजुअलाइज करनी है, बुरी नहीं, है ना? बहुत बार क्या होता है, हम अपने आप को लेके ऐसा विजुअलाइज नहीं करते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। सो फॉर एग्जाम्पल, हमको जब हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये नहीं आता है कि ठीक है यार, जो भी है छोटा सा बीमारी, हम ठीक हो जाएंगे। बट क्या आता है, यार अब मैं बीमार हो गया, अब पता नहीं मुझे क्या होगा, पता नहीं कौन से टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सब नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स हमारे शरीर में आने लगते हैं। तो इसके बदले मैं चाहता हूँ कि आप विजुअलाइज करें कि आप आपका हेल्थ अच्छा है, यू आर हेल्दी, यू हैव ए परफेक्ट बॉडी, यू हैव ए परफेक्ट हेल्थ। आप ये विजुअलाइज करें, हमेशा ये विजुअलाइज करें। तो आप जब जिम भी जाते हो, आप अगर आपका पेट भी निकला है तो आप विजुअलाइज करें कि आपको एब्स है है ना? आप जब विजुअलाइज करोगे तो आपका शरीर उस पर काम करेगा, और आपको एब्स भी एक दिन जरूर आएंगे, जैसे मुझे आ रहे हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, सो विजुअलाइज good health for yourself and gain good health। what is incurable means? incurable का मतलब क्या है? incurable मतलब curable by itself, है ना? जिसको दवाई क्योर नहीं कर सकती, जैसे कैंसर, मतलब एक एक लेवल का कैंसर जिसको दवाई क्योर नहीं कर सकती है। फिर बाद में जो कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज पूरी तरह से क्योर नहीं होता है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां जिनका क्योर है नहीं आज के दिन में। सो इनक्यूरेबल का मतलब है कि क्यूरेबल बाय इटसेल्फ, क्यूरेबल फ्रॉम विद इन। सो आप जब दवाई आप पे काम नहीं करती है तो आप अपने शरीर को खुद से भी ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिलीव करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा,
और पॉजिटिव रहना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हम अगर खुश रहते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी चीज़ को हम हल कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है दोस्तों, सो अपने आप को विजुअलाइज करें अच्छे हेल्थ के साथ, डेफिनेटली आपको अच्छा हेल्थ हमेशा मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों, डी स्ट्रेस। अब डी स्ट्रेस मतलब आप बोलेंगे भाई जिंदगी है, कमाना है, फैमिली चलानी है, घर लेना है, तो स्ट्रेस तो रहने ही वाला है। मेरे पास होम लोन है, मेरे पास जॉब का स्ट्रेस है, मेरे पास बच्चों के एजुकेशन का स्ट्रेस है। अब मैं कैसे कम करूँ इस स्ट्रेस को? ये स्ट्रेस तो लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो भाई साहब आपको करना क्या है? सिंपल चीज़ है, आप ऐसी चीज़ें करें जो आपको खुशी देती है ना। स्ट्रेस रहेगा, फॉर एग्जांपल आप 8 घंटे ऑफिस में काम कर रहे हो, स्ट्रेस है, ठीक है रहेगा, बट आप उस स्ट्रेस को घर पे मत लाइए। जब आप घर पे आते हो तो भूल जाइए, आप अपने सिचुएशन को एंजॉय कीजिए। इनफैक्ट ऑफिस में भी जब आप होते हैं, अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है, तो ट्राई कीजिए कि आप उस टाइम पे ऐसा कुछ करें जो आपको खुशी दे। सो फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है। यू नो, de-stress is a very important element. It is a key to self healing. It is a key for healthy life. आप जितने स्ट्रेस फ्री रहोगे लाइफ में, उतना आपका अच्छा हेल्थ रहेगा, है ना। अब करना क्या है? अभी देखिए, आपने अगर द सीक्रेट बुक रीड करी होगी, जिससे इंस्पिरेशन लेके मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके अंदर ऐसा बताया गया है कि एक इंसान थे जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। अब कैंसर का इलाज तो पूरी तरह से है नहीं, तो उस बंदी ने क्या किया भाई, 3 महीने के लिए खुद को घर में लॉक कर लिया। 3 महीने के लिए उसने सिर्फ अच्छे वीडियोस देखे, उसने पॉजिटिव वीडियोस देखे, उसने सिर्फ शी स्टार्टेड लाफिंग। उन्होंने लाफिंग शोज देखे, बहुत हंसे बहुत हंसे। और ये उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनका कोई एक फ्रेंड था जो ऐसी कोई बीमारी से ग्रसित था जो ठीक नहीं हो सकती थी, और उन्होंने ये प्रैक्टिस इंप्लीमेंट करी और वो ठीक हो गए। सिमिलरली वो उनसे इंस्पिरेशन लेके इन्होंने भी वही किया, और 3 महीने के बाद इनका भी कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया। अब ये मतलब बुक में लिखा हुआ है और ये एक फैक्ट है। सो अगर आपको अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो आपको भी करना क्या है भाई साहब? आपको स्ट्रेस नहीं लेना है सिचुएशन का। ऑफिस का स्ट्रेस मत लीजिए, पढ़ाई का स्ट्रेस मत लीजिए, हर चीज़ अपने टाइम के हिसाब से हो जाएगी। ऑफिस में आप मेहनत कीजिए स्ट्रेस लेने की जगह, आपका काम अच्छे से हो जाएगा, है ना। एक सिचुएशन को आप ऐसे तरह नज़रिए से देखें जो जिससे आपको उसका पॉजिटिविटी नजर आए, ना कि नेगेटिविटी। जैसे ग्लास में जब पानी होता है, तो दो लोगों का नजरिया उसको देखने का अलग रहेगा। एक बंदा बोलेगा भाई ग्लास आधा भरा है, तो वो उसको पॉजिटिविटी देख रहा है, पॉजिटिवली देख रहा है कि भाई ग्लास में आधा पानी है। बट दूसरी तरफ दूसरा बंदा बोल सकता है भाई ग्लास आधा खाली है, तो वो क्या है, उसका नेगेटिव साइड देख रहा है कि भाई खाली है। तो आप भी जब ऑफिस में होते हो, तो आप पॉजिटिव चीजें देखिए, नेगेटिव नहीं। आप जब घर पे आते हो, तो look at positive things rather than looking at negatives. That will help you you know uh, removing that stress. Look at situations in a positive way. खुश रहिए, ऐसी चीजें कीजिए जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लिव ए स्ट्रेस फ्री लाइफ, go on trips, take your leaves, plan your leaves and things like that which will help you। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो एलिमेंट है दोस्तों वो है बी थैंकफुल। नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना, आपको थैंकफुल रहना है लाइफ में। गिव थैंक्स फॉर योर हैप्पी हेल्दी बॉडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूज अफर्मेशंस। अफर्मेशंस इज something which is very important in our day to day life. Keep saying thank you for my perfect healthy body. I never get sick with cold and flu. Keep saying this affirmation, as and when you remember, in a day, in night, before sleeping, after getting up. Do this for 30 days. Trust me, you will, if you are falling sick on a regular basis, if you use this affirmation for 30 days, definitely आपका बीमार पड़ना कम होगा। आप ये 30 डेज कीजिए, अगर आपको अगर इम्प्रूवमेंट लगता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड आई एम श्योर मुझे बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं, जिससे लोगों में ये चीज़ इम्प्लीमेंट करके इम्प्रूवमेंट्स हुआ, ये हमें देखने मिलेगा। ठीक है, सो बी थैंकफुल, यूज एफर्मेशंस फॉर गुड हेल्थ। और चलिए, जो आखिरी हमारा एलिमेंट है वो है जॉय। नाउ जॉय क्यों, मतलब जॉय किस चीज़ से रिलेटेड? आपको खुश रहना है बेसिकली। आपके अंदर वो हैप्पीनेस वाला फीलिंग हमेशा होना चाहिए। यू नो डू थिंग्स विच गिव्स यू हैप्पीनेस। हैंग अराउंड विद पीपल
हु मेक्स यू हैप्पी। अब आप समझो आप किसी दिन बीमार पड़ गए भाई साहब, बीमार पड़ गए, आपके साइड में आ गया आपका एक अच्छा सा कलीग। अब जब आपने उनको बताया कि भाई क्या हो रहा है, बीमार हो गया हूँ यार, गले में दर्द है, तो वो भाई आपको बता रहा है कि भाई तो यार तो तेरे को तो ये हो गया होगा यार, कहीं कोरोना तो नहीं हुआ है तेरे को, तुझे पता है कि एक बंदे को गले में ऐसे दर्द हुआ था, पता चला उसको कैंसर हो गया। मतलब आप नॉर्मल बीमारी के लिए आप की चीज में इतना चीजें डाल रहे हैं भाई साहब, मतलब आप सोचोगे अरे यार क्या हो गया मुझे, तो आप और उसमें ढसते चले जाओगे। जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है, नॉट ओनली विद हेल्थ बट विद अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, जब हम कोई ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि हम ठीक नहीं फील कर रहे हैं, और उस टाइम अगर नेगेटिव लोग हमारी साइड में आके हमको उसमें और दबा रहे हैं, तो हमको उस सिचुएशन से बाहर निकलना, उस वक्त जल्दी से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको या तो उसको बोल देना कि भाई साहब ठीक है जो भी है, गला दुख रहा है, इट्स फाइन, जो भी हुआ है आपके फ्रेंड्स का, आई डोंट वांट टू दैट इज हिज, और या उनके साथ जो भी हुआ वो उनका डेस्टिनी था, बट आई थिंक इट्स नॉर्मल, इट विल बी फाइन। ये तो आप टॉपिक चेंज कर दीजिए, उसको बोलना यार छोड़ ना, क्या बात करें ये सब चीज़ें, इट इज़ फाइन, हो जाएगा ठीक, है ना। And tell that I don't prefer getting into those sites, I prefer thinking good। तो ऐसा करके आप उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। और जॉयफुल रहने के लिए आपको करना क्या, आपको सिंपल बुक्स रीड करने हैं, पॉजिटिव वीडियोस देखने हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं, जिससे आपको एक अच्छा फीलिंग आए। आप जब भी लो फील कर रहे हो, आपका हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप हंसे, आप ऐसी चीज़ें देखें जिससे आपको जॉय का एक माहौल आपके दिल में आए, और आपका बॉडी सेल्फ हील करे, है ना। सो दोस्तों, ये 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं: प्लेसिबो इफेक्ट, बिलीव इन योरसेल्फ, विजुअलाइज गुड हेल्थ, डी स्ट्रेस, live stress free life, be thankful, use affirmations which says that you're healthy, your body is healthy, and always have joy in your life, है ना। sorrow से अच्छा joy, prevention is better than cure, similarly so joy is better than sorrow। so ये 6 एलिमेंट्स हैं, इन सब पे आप आप अपने लाइफ में ट्राई कीजिए कि इनमें से एटलीस्ट 2 से 3 एलिमेंट तो आप इम्प्लीमेंट करें, एंड ट्रस्ट में आपका हेल्थ जरूर इम्प्रूव होगा। देर आर टू एलिमेंट्स, व्हाट इज क्योर एंड व्हाट इज हीलिंग। क्योर एंड हीलिंग आर टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। आप इन दोनों के बारे में खुद पढ़िए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा यू नो कैसे हम डॉक्टर की दवाई से क्योर होते हैं, बट हम हमारे इम्यून सिस्टम से हील हो सकते हैं। किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट हम कम कर सकते हैं बाय थिंकिंग पॉजिटिवली, बाय लुकिंग एट अ सिचुएशन इन ए डिफरेंट वे। ठीक है दोस्तों, सो आज के लिए इतना ही। मैं आप सबके लिए अच्छी हेल्थ विश करता हूँ, और मैं आशा रखता हूँ कि आप इनमें से कुछ इंप्लीमेंट करेंगे और अपने आप की हेल्थ में सुधार लाएंगे, और लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। सो धन्यवाद। शुभ दिन, शुभ रात्रि, एंजॉय योर डे, थैंक यू।